जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं केले की उत्पत्ति, केले के वृक्ष का कैसे पुनर्जन्म हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। चलते हैं दोस्तों शीघ्र अतिशीघ्र विलंब ना करते हुए उस रहस्यमयी कथा की ओर। एक समय दुर्वासा ऋषि हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और वहां पर एक यक्ष एक अप्सरा के साथ प्रतिक्रिया यानी विषय भोग कर रहा था। तो उन दोनों की आवाज दुर्वासा ऋषि को सुनाई पड़ी। तो दुर्वासा ऋषि ध्यान से खड़े होकर वहां आए जहां पर वे दोनों रति क्रिया कर रहे थे। तो दुर्वासा जी ने उन्हें क्रोध में आके राक्षस होने का श्राप दे दिया और वापस अपने स्थान पर आकर ध्यान में जब बैठे तो वो विषय क्रिया की लीला उनके ध्यान में आने लगी। वो क्रिया उनके मन में घर कर बैठी। अब दुर्वासा जी के मन में ख्याल आया कि अब तो शादी करनी चाहिए और निकल पड़े एक सुयोग्य पत्नी की तलाश में। घूमते घूमते एक ऋषि उनको नजर पड़े और उस ऋषि की कन्या बहुत सुंदर थी और बड़ी तपस्विनी, सुशील, सद्गुणी, सद्व्यवहार थी। उसको देखकर दुर्वासा सोचने लगे कि ये लड़की शादी के लायक है और ऋषि की भी बेटी है, ये सही रहेगी। तो दुर्वासा जी ने ऋषि से पूछा कि महाराज कि महात्मन, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, हम दुर्वासा ऋषि हैं। तो ऋषि बोले कि ऋषिराज आपको मना कौन कर सकता है, आपको कौन नहीं जानता। तो ऋषि बोले कि महाराज मैं आपसे शादी के लिए मना थोड़ी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी में गुण और सुशील है पर यह हमेशा कड़वा बोलती है, उल्टा ही जवाब देती है, ये आप देख लो। तो दुर्वासा जी सोचने लगे बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, तो मेरा भी स्वभाव तेज है और इसका भी, फिर कैसे दोनों का जीवन सुख से बीतेगा। दुर्वासा जी ने काफी समय तक सोचा और सोच समझ करके शादी के लिए बोल दिया। एक तो कन्या के पिता बोले देख लो मेरी बेटी कड़वा बोलती है, आपको क्षमा करना पड़ेगा। बोले ठीक है हम क्षमा कर देंगे। दुर्वासा जी बोले कि ठीक है हम इसकी 100 गलती माफ कर देंगे, अगर 100 से ऊपर हो गई तो माफ नहीं करूंगा। बेटी के पिता बोले ठीक है। फिर दोनों की शादी कर दी और दुर्वासा जी लड़की को लेकर चले और अपने आश्रम में आ गए और लड़की से कुछ कहने लगे तो उल्टा जवाब मिलने लगा। ऋषि उनको समझाते और ज्यादा उल्टा सुल्टा बोलने लगी। दुर्वासा जी बड़े चिंता में पड़ गए और फिर पत्नी से बोले कि मेरा सब्र का इंतजाम मत ले, तेरे 100 अपराध पूरे होने वाले हैं। इतना कहने पर पत्नी और जवाब उल्टा सुल्टा देने लगी कि आप क्या कर लोगे। इतने में उसके 100 अपराध पूरे हो गए और अब तो दुर्वासा जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और कहा कि अब सोच लो, अब 1 से 1 होने वाले हैं। पत्नी बार बार उल्टा सुल्टा बोलने लग रही। तो जैसे ही 1 से 1 अपराध पूरे हुए पत्नी को तुरंत ही भस्म कर दिया। भस्म होते ही पत्नी की आत्मा वहीं पर मंडराने लगी और कहा कि महाराज आपने ये क्या कर दिया, इतनी सी गलती के लिए मुझे शरीर से हीन कर दिया। अभी तो हम दोनों ने स्पर्श तक नहीं किया, दाम्पत्य जीवन का सुख भी नहीं भोगा। वह रोने लगी और कहने लगी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर यहीं रहूंगी। इतने में कन्या के पिता आ गए और दुर्वासा जी कहने लगे मेरी बेटी प्राणों से प्यारी थी, मेरी बेटी को भस्म कर दिया। इतनी सी गलती पर आपको पहले ही बता दिया था कड़वा बोलती है, फिर भी आपने तनिक भी नहीं सोचा, आप हत्यारे हो, मैं आपको श्राप देता हूँ। और कहने लगे कि आपको एक दिन अपनी जान की रक्षा के लिए 3 लोकों में भागना पड़ेगा, कोई सहायता नहीं कर पाएगा, आपकी हार होगी, बेइज्जती होगी। वो श्राप अम्बरीश राजा के यहाँ साबित हुआ था। अब दुर्वासा जी से उसकी पत्नी कहने लगी महाराज मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली, इसलिए मुझे जीवित करो, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। इतना सुना दुर्वासा जी के दिल में दया उत्पन्न हो उठी और भावुक होकर कहने लगे कि बताओ कितना प्रेम करती है बेचारी। और दुर्वासा जी ने पत्नी से कहा ठीक है मैं तुम्हें देह देता हूँ यानी जीवन दान देता हूँ, तुम सभी देवी देवताओं के प्रिय हो जाओगी। आज से हम आपको ये वरदान और देह प्रदान करते हैं। और पत्नी को कदली से कदली बना दिया जिसे केला कहते हैं और कहा कि आपके बिना किसी देवी देवता की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी, अधूरी रहेगी और आप विष्णु की अधिक प्रिय रहोगी। और तुम्हें कड़वा बोलने की सजा भी देते हैं कि तुम जितनी बार कटोगी उतना ही फलोगी।
इस प्रकार कदली की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो भक्तों हम आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।